हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आज हम लोग शुरू करेंगे एक टॉपिक कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है या मनी नॉलेज है, मतलब मनी मेकिंग मशीन है। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में दोनों तरफ से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यह एक जुआ है, मतलब गैम्बलिंग है। तो जुआ और स्टॉक मार्केट में अगर कोई सोचता है कि यह एक जुआ है तो यह एक भ्रांति है। इसे एक भ्रांति कहेंगे। कैसे भ्रांति कहेंगे इसको आगे समझेंगे। इसके लिए हम आगे की स्लाइड की तरफ जाएंगे और समझेंगे कि यह भ्रांति कैसे है। आपको इसके पहले जानना पड़ेगा कि जुआ किसे कहते हैं। तो जुआ की परिभाषा देखिए, नीचे लिखी हुई है कि जुआ किसी खेल प्रतियोगिता या किसी अनिश्चित घटना के परिणाम, जोखिम की चेतना और लाभ की आशा के साथ किसी मूल्यवान वस्तु पर दांव लगाना जिसका परिणाम संयोग या दुर्घटना से निर्धारित हो सकता है या किसी अप्रत्याशित परिणाम हो सकता है। मतलब जुआ ऐसा होगा जो कोई खेल होगा या प्रतियोगिता होगी जहां पर क्या होगी, एक अनिश्चित घटना के परिणाम पर जोखिम की चेतना, मतलब आपको पहले पता होगा इसमें जोखिम है और लाभ की आशा से, जोखिम है और आप उसमें लाभ की आशा के साथ किसी मूल्यवान वस्तु पर दांव लगाते हैं या किसी मूल्यवान वस्तु को दांव पे लगाते हैं जिसका परिणाम संयोग या दुर्घटनावश, मतलब इससे निकलने का आपके पास कोई आज तरीका नहीं होगा। उसमें आपको संयोग हो से आपको लाभ मिले या दुर्घटना से लाभ मिले या हानि हो, जिसका निर्धारण होता है। तो यहाँ पर क्या है, पूरी तरीके से हम संयोग पर डिपेंड होते हैं। इसमें कोई स्टडी काम नहीं आती है। जैसे अब ताश के पत्ते आपके पास फेंके जाएं तो आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा पत्ता मेरे पास आएगा। आप ताश खेलना तो जानते हैं, लेकिन कौन सा पत्ता आपके पास आएगा ये निश्चित नहीं होता ताश खेलते वक्त। और अगर आपके पास इक्का, बेगम, बादशाह ये सब पत्ते आते हैं तो खेल के हिसाब से जिसमें बड़े होंगे वहां पर आप दांव लगाएंगे। मतलब इसमें आप कोई स्टडी नहीं कर सकते हैं। ये एक संयोग है कि अब ये जब ताश के पत्ते को फेंका जाएगा आपके पास, आपको मिलेंगे, वहां से पता चलेगा। इसी तरीके से कोई भी खेल होता है, जैसे आप घुड़सवारी, मतलब घोड़े पर दांव लगाते हैं, बहुत से लोग घुड़सवारी खेलते हैं, तो आप वहां पर जानते हैं, आप वहां पर केवल इतना देख सकते हैं, ये घोड़ा है, ये दौड़ेगा, उसको चलाने वाला तो कोई दूसरा होगा। और अगर जो आपको लगता है कि बीच में घोड़ा नहीं दौड़ रहा है या धीरे दौड़ रहा है तो आप बीच से वहां पर क्विट नहीं कर सकते प्रतियोगिता कि चलो इतना हुआ तो इतना ही मुझे लॉस हुआ, अब इसके आगे मैं इस प्रतियोगिता को क्विट कर दूं और मैं अपने जो बचा खुचा हमारा मेरा मूलधन है उसको मैं बचा लूं। तो घुड़सवारी में भी आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसे कहा गया है कि ये संयोग या दुर्घटना पर निर्धारित होता है इसकी लाभ हानि। आप बीच में कोई अपना निर्णय या अपना स्टैंड बदल नहीं सकते। तो आपको पता चला कि जुआ क्या होता है और लोग जुआ खेलते क्यों हैं, ये भी जान लीजिए। इसके बारे में भी साइकियाट्रिस्ट जो है डॉक्टर अरुण जॉन जो है वो इसके बारे में आपको बताते हैं कि उसके बारे में कहते हैं यह जोखिम का रोमांच है। जुआ क्या है? जोखिम का रोमांच है जो लोगों को जुए के लिए खींचता है। शुरुआती भाग्य के मिथक को खारिज करते हुए डॉक्टर जॉन कहते हैं कि पहली बार जुआरी दांव बढ़ाकर वे पहले कुछ समय के लिए जीतते हैं। जब आप शुरुआत में जीतते हैं तो आपको कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसके बाद आप हारना शुरू कर देते हैं। आपकी हार को जीत में बदलने के लिए ज्यादा बड़ी शर्त लगाते हैं। लॉटरी के मामले में छोटी जीत भी आत्मविश्वास पैदा करती है, जहां तक कि पुरस्कार राशि के रूप में मिलने वाले 5 रुपए भी आपके दिल में भविष्य में बड़ी जीत हासिल करने की उम्मीद दे देते हैं। मतलब जुआ पूरा आप उम्मीद पर खेलते हैं कि हम जब भी दांव लगाएंगे तो हमारा एक गुड लक काम करेगा और गुड लक सही काम करेगा तो हम जीतेंगे। साइकियाट्रिस्ट ने ये बताया। तो आपने समझा कि जुआ सिर्फ एक माइंड स्टेटस होता है जिसमें कोई विशेष स्टडी नहीं होती है। जुए में कोई स्टडी नहीं होती। और इसके विपरीत स्टॉक मार्केट जो है वह जुआ नहीं है, वह एक प्रकार की स्टडी है। यह जानने से पहले हम बता दें आपको कि आप इन नंबरों पर हमको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए क्वेरी के लिए नंबर दिए गए हैं आपको।
यहाँ पर। ठीक, इन नंबर पर आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में, वो जानकारी आपको इन नंबर पर मिल जाती है। हमारी क्लासेस ऑनलाइन भी चलती हैं, और चूंकि यह संस्था नौगढ़ सिद्धार्थ नगर में स्थित है, तो यहाँ पर हम उपलब्ध कराते हैं आप सभी लोगों को ऑफलाइन क्लासेज। जो भी करना चाहता है वो ऑफलाइन क्लासेज भी कर सकता है। इन नंबरों पर हमारी क्वेरी है, शेयर मार्केट वार्तालाप आपका स्वागत करती है। हम आपको शेयर मार्केट संबंधी एजुकेशन देते हैं, जिससे आप अवेयर हों और निवेश के बड़े अवसरों को जाने। एक ऐसे अवसर को जाने जो आपका पूरी तरह से कैरियर बदल सकती है, आपकी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज कर सकती है। आप नौकरी पेशा हों या अभी पढ़ रहे हों, जिसको कैरियर के रूप में भी आप काफी अच्छे से ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं स्टॉक मार्केट क्या है। अब यहाँ से अभी तक आप जुए के बारे में जाने, अब हम जानेंगे स्टॉक मार्केट क्या है। तो स्टॉक मार्केट सेबी के द्वारा चलता है, और स्टॉक मार्केट सेबी का नाम आपने सुना होगा, सेबी के द्वारा चलता है, और इसमें होती है शेयर की खरीद और बिक्री। मतलब शेयर को बाई किया जाता है, सेल किया जाता है। शेयर आप समझते हैं, शेयर समझते हैं कंपनियों के अंश, अंश को शेयर को हिंदी में बोलते हैं अंश। कंपनियों के अंश को आप खरीदते हैं, और आप कंपनी में आपकी हो जाती है हिस्सेदारी, कंपनी में हो जाती है आपकी हिस्सेदारी। इसमें भी अगर जो आप लोग इसको जुआ क्यों कहते हैं, जुआ ये, इसको जो लोग जुआ कहते हैं, मतलब इसको जो जुआ कह के कहते हैं, शेयर मार्केट जुआ है। अगर आप किसी चीज को बिना नॉलेज के करेंगे, आपके पास किसी चीज का ज्ञान ही ना हो, बेसिक ज्ञान ना हो, तो वो चीज जुआ हो जाएगी। ज्ञान के अभाव में चीजें जुआ हो जाएगी। कैसे जुआ हो जाएंगी? अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि अगर आपकी कोई सब्जी की दुकान हो, सब्जी सब्जी लेने तो लगभग सभी लोग जाते होंगे। क्यों? सब्जी लेने जो लोग जाते हैं वो हैशटैग करेंगे कि हाँ एस सब्जी लेने जाते हैं, हैशटैग एस करेंगे। तो सब्जी लेने जितने भी लोग जाते हैं, वहां पर देखते होंगे सब्जी के दुकान वाला हर सब्जी के ऊपर पानी मार रहा होता है सब, और उसको पता होता है मुझसे कौन सी सब्जी बेचनी है, कौन सी नहीं बेचनी है। अगर जो आप सब्जी लेने जाएं और 2 बोरा आज के डेट में भिंडी खरीद लें, और आपकी खपत दिन भर के लिए ना हो, तो आपके लिए वो सब्जी लेना जुआ की तरह हो गई। क्योंकि आपको पता नहीं था कि भिंडी की, जो आपको ये जानकारी नहीं है कि भिंडी जो है सब्जी है, वो आपकी 1 से 2 दिन में सड़ने लगेगी। तो भिंडी कितनी भी सस्ती हो, आपको 2 बोरे नहीं लानी है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जितने देर की सब्जी है उतने दिन चलेगी। लेकिन आलू, आलू वहीं देखिए बहुत से जो होते हैं वो स्टॉक करके रखते हैं आलू का। तो जब आलू सस्ता होता है तो स्टॉक कर लेते हैं आलू का। तो इसका मतलब जिसे सब्जी का ज्ञान है वही सब्जी बेच सकता है। इसी तरह दूसरे बिजनेस में है, जिसे जिस बिजनेस का ज्ञान होगा वही दूसरा बेच सकता है। ये आपके जीवन में भी होता है। आपको नौकरी करने के लिए आपको LKG से लेके पहले 10th तक बेसिक पढ़ाते हैं, फिर 12 से थोड़ा सा स्पेशलाइज कराया जाता है। फिर आप जब ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएशन में आपके एकदम से स्पेशलाइजेशन करवाया जाता है आपको सब्जेक्ट का। और उसके बाद से फिर क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, या MBA करते हैं आप, MCOM करते हैं। तो मतलब जो भी चीज आपको नौकरी करनी है, वो चाहे आपको 20,000 रुपए की मिले या 2,000 रुपए की मिले, या लोग प्राइवेट टीचिंग करते हैं, उनको नौकरी लगभग 8,000 रुपए से मिलती है। इन सभी चीजों के लिए आपके पास तय कोर्सेज होते हैं, तभी आपको उस क्षेत्र में नौकरी दी जाती है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप पहले दिन ही, फर्स्ट डे पर आप शेयर मार्केट में आएंगे और रातों रात आप करोड़पति हो जाएंगे? आप ये कैसे सोच सकते हैं? अगर आपने 20,000 रुपए से लेके, मैं नॉर्मल नौकरियों की बात कर रहा हूँ, 20,000 क्या 8,000 रुपए से लेके आप 40,000 की जो C क्लास की नौकरियां होती हैं, उसको पाने के लिए आप कम से कम 4 साल के स्पेशलाइजेशन कोर्स करते हैं। 4 साल की स्पेशलाइजेशन कोर्स मतलब 3 साल का ग्रेजुएशन, 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, या 1 या 2 साल की एक्स्ट्रा तैयारी। और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद अगर जो आप 20K से 40K तक की नौकरी के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो ऐसा मार्केट जहां से आप लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं, लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। बहुत छोटी रकम है। स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इससे बड़ी
बड़ा पैसा कमाते हैं और ये आपका घर बैठे कैरियर है। आप घर बैठकर इसमें कैरियर अपना बना सकते हैं। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप एक दिन में आके या कोई ट्रिक सीख के या रातों रात इसको कर लेंगे? ये चीज़ें भी लर्निंग माँगती हैं और क्या माँगती हैं? प्रैक्टिस माँगती हैं। विदाउट लर्निंग और प्रैक्टिस के कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती। कोई भी बड़ा गोल अचीव करने के लिए लर्निंग और प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो आता है वो चाहता है कि शेयर मार्केट में आज शेयर खरीदेंगे, ₹2 वाला शेयर खरीदेंगे, 1 साल में बढ़कर ये ₹2000 का हो जाएगा और मैं रातों-रात करोड़पति बन जाऊँगा। रातों-रात करोड़पति, लेकिन ये ₹2 वाला शेयर 2000 वाला खोजने के लिए कुछ तो नॉलेज चाहिए होगी भाई, कुछ तो ज्ञान चाहिए होगा, कुछ तो नॉलेज होगी, जिससे आप ₹2 वाला शेयर 2000 तक पहुँचाओगे या प कब पता चलेगा ₹2 वाला शेयर चलो ₹4 में चला गया, तो मैं उसको बेच दूँ, अब ये नीचे हो रहा है या ₹2 वाला शेयर आपका ₹20 में चला गया, तो मैं इसे बेच दूँ या रखूँ कि ना रखूँ, कैसे पता चलेगा? बहुत से लोग जो लोग स्टॉक मार्केट में अभी भी हैं, उन्हें यही नहीं पता होता है कि जब उन्हें हमेशा लगता है जब शेयर वो बेच देते हैं, जब भी शेयर वो सेल करते हैं, स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत से लोग हैं, जो आज के डेट में बाय सेल करते हैं और जब भी स्टॉक अपना सेल करते हैं, तभी देखते हैं वो स्टॉक भाग जाता है, ऊपर की ओर भाग जाता है। कहते हैं मैंने स्टॉक सेल किया यार, भाग गया। मैंने स्टॉक बेच दिया या मैंने स्टॉक बाय किया, वो नीचे आ गया। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, इसीलिए। दूसरा, स्टॉक मार्केट के जुआ वो लोग कहते हैं, जो सीधे आते हैं ऑप्शन करने, इंट्राडे करने, वो इसको सीधे कहते हैं भैया जुआ है क्योंकि ये 1-2 दिन प्रॉफिट में रहते हैं, उसके बाद करते हैं लॉस। क्योंकि भैया जुआ नहीं है, जुआ की तरह खेलोगे तो लॉस तो करोगे ही। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि कहाँ कैसे खरीदना है, कहाँ बाय करना है, कहाँ एग्ज़िट कर जाना है अपने आप को। ये चीज़ें नहीं जानोगे, आप पहले दिन आओगे और आपको बाइक भी चलाने नहीं आती और आप सीधे कार पर बैठ जाओगे या सीधे आप एक कोई हैवी गाड़ी, ट्रक टाइप की गाड़ी चलाओगे, तो निश्चित है कहीं न कहीं ठोक दोगे। कुछ दूर चलोगे तो लगेगा प्रॉफ़िट हो रहा है, सही चल रहा है, हाईवे पर जब चलेगी गाड़ी, थोड़ा-सा रोड थोड़ी पतली हुई, तो कहीं न कहीं ठोक दोगे तो कहोगे भैया लॉस हो गया, हमारे ऊपर मुकदमा हो गया। तो ये स्टॉक मार्केट में ये अमूमन ऐसा होता है कि लोग रातों-रात करोड़पति बनने के लिए सोचते हैं और स्टॉक मार्केट को जुआ समझते हैं। यह एक मिथ है। मिथ कैसे है कि अगर आप जो लोग स्टॉक मार्केट में नहीं है, जो लोग हैं, अगर आप नॉर्मल के ढंग से सोचिए, अगर आप निवेश के रूप में आज के निवेश के रूप में आज के 6 साल पहले एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीदे होते, तो क्या आज आप घाटे में होते? क्या आपने आज के 6 साल पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदे होते, तो क्या आप घाटे में होते? नहीं होते। रिलायंस के शेयर में घाटे में नहीं चलते। तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट तो आपको हमेशा फ़ायदा देगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो लोग आते हैं, स्विंग करने आते हैं, वो लोग भी एक दिन में फ़ायदा करना लेना चाहते हैं, तो यह स्टॉक मार्केट आपको नहीं देगा। क्योंकि यहाँ पर आपकी टक्कर किससे है? अब बताइए? जब आप बिना तैयारी के आएँगे, बिना नॉलेज के आएँगे, तो आपकी टक्कर किससे है? टाटा जैसी कंपनियों से है। आपकी टक्कर किससे है? रिलायंस जैसी कंपनियों से है, जिनके मालिक अंबानी हैं। आपकी टक्कर बड़ी-बड़ी कंपनियों से है और बड़े-बड़े सीईओ से है, जो शेयर मार्केट में ये कंपनियाँ चलती हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं एक दिन में शेयर खरीदूँ और रातों-रात अमीर हो जाऊँ, बिना नॉलेज के, तो ये संभव नहीं है। तो शेयर मार्केट एक जुआ नहीं है, जुआ संयोग से होता है। यहाँ पर पूरी तरह से नॉलेज होता है। जिन कंपनियों में, जिन शेयरों में हमें नुकसान होता है, ये देख रहे हैं कि थोड़ा डाउन ट्रेंड हो रहा है, वहाँ से हम अपने मतलब मूलधन को निकाल कर दूसरी कंपनियों में फिर लगाते हैं, फिर वहाँ पर हम फ़ायदा कमाते हैं। इसके लिए हमें जानना पड़ता है क्या? इसके लिए हमें ज़रूरी होती है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट कि बेसिक ऑफ स्टॉक्स क्या होते हैं, बेसिक कैसे जानेंगे कि क्या है?
दूसरे चार्ट पैटर्न होते हैं। चार्ट पैटर्न जिसे आता है, जिसे थोड़ा बहुत चार्ट पैटर्न और थोड़ा बहुत बेसिक आता है, तो वो 5% से लेके 15% का रिटर्न अपने पैसे पर काफी आसानी से प्राप्त कर लेता है, वो भी मात्र कुछ दिनों में स्विंग ट्रेड करके। ये सब स्विंग ट्रेड क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे अपने आने वाली वीडियो में। 5 से 15%, मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो उनसे 5 के से लेके 15 के आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। लोग निकालते हैं, मैं भी निकालता हूँ। तो ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसके लिए भी बेसिक पैटर्न, बेसिक नॉलेज समझने की जरूरत है। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक लगी, तो हमारे वीडियोस को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सिद्धार्थनगर के लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सिद्धार्थनगर का जो भी व्यक्ति सब्सक्राइब करके हमारे ऑफलाइन कोर्सेज से जुड़ेगा या ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ेगा, उसको हम ऑफलाइन कोर्सेज में तो कुछ ना कुछ छूट जरूर देंगे, डिस्काउंट देंगे, जो आती रहती है समय समय पर। तो हमारी कोर्सेज से जुड़ें और लाइक करें, वीडियो शेयर करें, हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।